त्रिकोट पर्वत का निर्माण सुनिए। इस त्रिकोट पर्वत का निर्माण कब हुआ था इसको सुन लीजिए। वेद व्यास ने एक ग्रंथ लिखा महाभारत पुराण पंचमम वेद उच्यते। महाभारत पुराण के आदि पर्व में जब अंडे को फोड़कर बनिता पुत्र गरुण निकले तो उनकी माता ने सुनाया कि मैं दासी हो गई हूं नागों की और अमृत मिलेगा तभी मुझे दासत्व से मुक्ति मिलेगी। जानते हैं गरुण कहां गए? गरुण के गति की कोई सीमा नहीं है सज्जनों। गरुण जिस गति से आकाश मार्ग से होकर पाताल में पहुंचे, भूतल अतल वितल सुतल तलातल रसातल से पाताल में गए, जहां पर नागों के राजा शेषनाग के गले में अमृत लटक रहा था। नागों से भयंकर लड़ाई करने के बाद अमृत कलश लेकर के गरुड़ भगवान पुनः आकाश में उड़े। भूख लग रही थी। नारद मिले, बोले गरुड़, हिमालय के तराहटे में 10,000 योजन लंबा एक कछुआ और 10,000 योजन लंबा एक हाथी, दोनों कई हजार वर्षों से लड़ रहे हैं, जाओ उठा लो और उन्हीं दोनों को खा लेना। गरुड़ पहुंचे, अपने एक पैर से उस 10,000 योजन हाथी को और दूसरे पैर से 10,000 योजन कछुए को उठा लिया। ये महाभारत पर्व के प्रथम आदि पर्व की कथा है, प्रथम ही पर्व की कथा। लेकर उड़ रहे थे, अगर जहां कहीं बैठ जाएंगे तो पृथ्वी धंस सकती है, इसलिए नारद का पुनः स्मरण किया। नारद ने कहा चले जाइए, जिस वृक्ष के नीचे शंकर जी बैठते हैं उसी पर बैठ के खा लीजिए। सत्योजन समुत्थे पे पादों ने बिट पावत 1200 किलोमीटर लंबी एक एक शाखाएं हैं, भागवत चतुर्थ स्कंद। जैसे ही गरुड़ वृक्ष पर एक डाली पर बैठने का प्रयास किया, वैसे डाल चर करके टूटने लगी। नीचे कौन बैठे थे? बोले निज कर डासी नागिरी पुछाला, बैठे सहज ही और उस डाल में 60,000 बाल खिल ऋषि अपने पैरों को बांध करके सिर नीचे करके तपस्या कर रहे थे। डर गए गरुड़, इसलिए गले में अमृत कलश, दोनों पैरों में हाथी और कछुआ और 1200 किलोमीटर लंबा उस डाल को अपने मुंह में ले लिए और लेके आकाश में उड़ रहे थे। 6 दिन के बाद उड़ते उड़ते 6 दिन के बाद क्षीर सागर में कौन मिला? जिन्होंने कहा गरुड़ आओ और मेरे अंगूठे पर बैठकर खा लो, उसी अंगूठे पर बैठकर हाथी और कच्छप को खाया। हाथी की हड्डी से, कच्छप की हड्डी से और उस डाल से क्या बन गया? बोले गिरत्रकोट सुंदर एक भारी, गिरत्रकोट सुंदर एक भारी, विध निर्मित यति रुचिर समान।